हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ इटली की कुछ नई अपडेट के बारे में। देखो, पिछले हफ्ते काफी लोगों को नूलावस्था मिली है, वो किस कैटेगरी में मिली है और आपको नूलावस्था कब मिलने वाली है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में देखो, आप लोग एक चीज समझ लो, तो इटली के पेपर लगवाने ही काफी नहीं है। यदि आप लोगों ने इटली के पेपर लगवा दिए तो भाई आप लोगों को फिर नूलावस्था लेनी है। नूलावस्था में क्या कुछ लिखा हुआ होता है वो सारा कुछ चेक करना है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेना है, रेफरेंस नंबर आएंगे, उसके बाद में आपको फाइल सबमिट करनी है। फिर भी कई लोगों की वीजा लगकर नहीं आई है, पासपोर्ट खाली आ गया है, तो बहुत सारे लफड़े हैं भाई। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने इटली के पेपर लगवा दिए तो काफी है। नूलावस्था तो देखो प्राय कर लोगों को इस साल मिलने वाली है। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब आप लोगों के पेपर निकलने शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को नूलावस्था मिल जाएगी, तो वो नूलावस्था आप लोग कैसे चेक करेंगे, उसमें कितने पेज होते हैं, क्या कुछ नूलावस्था में लिखा हुआ होता है, और उसके बाद में जब आप लोगों को नूलावस्था मिल जाएगी तो आप लोगों को कहाँ पर जाकर अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में रेफरेंस नंबर मिलेंगे, और आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद कैसी रसीद मिलेगी, उस रसीद में क्या कुछ लिखा हुआ होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इटली 2025 के पेपरों के बारे में। ये आपके पेपर 5 तारीख और 7 तारीख वाले, यानी 5 और 7 फरवरी को आपके पेपरों की क्लिक डेट हुई थी। तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 2 महीने का टाइम लगता है। 2 महीने के बाद आपको ये नूलावस्था मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 2 महीने होने को आए हैं, क्योंकि 5 अप्रैल को ये 2 महीने हो जाएंगे। 5 फरवरी से 5 अप्रैल, तो अगले वीक तक ये आपकी नूलावस्था मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, कई जगह से सुन रहा हूँ, ऐसा कमेंट कर रहे हैं लोग कि हमें नूलावस्था ऑलरेडी मिल गई है। तो हो सकता है कि भाई 1 हफ्ते पहले ही बंटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके मालिक यदि सॉलिड है और उसका टैक्स अच्छा खासा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट पहले ही उसके पेपर दे दें। लेकिन भाई अभी तक मैंने आंखों से नहीं देखा है, तो आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि आपको नूलावस्था अगले महीने में सारों को मिल जाएगी, सारों को नहीं मिलेगी। आपकी टाइमिंग यदि 9:01 है या आपकी 1-2 मिनट पे है तो अगले महीने में आपको मिलेगी, नहीं तो ये नूलावस्था ऐसे ही मिलती रहेगी 2-3-4 महीने तक। तो हो सकता है कि आपकी टाइमिंग 9:03-4-5 पर है, तो आपको उससे अगले महीने मिले, और 5 मिनट तक है तो आपको 2 महीने और वेट करना पड़े। लेकिन एक भाई ने मुझे ऑलरेडी नूलावस्था भेज दी है, और उसने पूछा है कि भाई ये नूलावस्था फेक है या सही है। तो देखो, फेक और सही का या तो आपका एजेंट बता सकता है, या आप लोग जब एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो आपको वीजा नहीं देंगे, यानी आपका पासपोर्ट खाली आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों के इस बार खाली आए हैं, 1-2 तो मेरे दोस्त हैं, उनके भी खाली आ गए हैं। तो आप लोगों को सावधान रहना है, और आप लोगों को सारा कुछ चेक करना है। तो इसकी नूलावस्था है, ये देखो, इसने आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं 28/11/2024 आप लोगों की तरह नवंबर में इसने पेपर लगवाए थे। उसके बाद में इसको 18/1/2025 को नूलावस्था मिल गई, यानी क्लिक डेट से पहले इसको नूलावस्था मिल गई। ये कैसे मिली मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मिल गई। तो इसकी नूलावस्था से मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा कि आपकी नूलावस्था में आपको क्या चेक करना है और आपको क्या चेक नहीं करना है। बाकी नूलावस्था में भाई गड़बड़ आती है तो आपकी वीजा फिर नहीं लगेगी। उसके बाद में भाई पिछले हफ्ते सीजन वाले पेपरों में बहुत सारी नूलावस्था मिली है, और सीजन वालों की नूलावस्था खास तौर पे लेच्चे से और ब्रिंदीसी, यदि आपके पेपर ब्रिंदीसी से हैं तो आपके पेपर जरूर निकलेंगे, और कई लोगों के तोरिनो से भी निकले हैं। तो ये क्षेत्र है ना, ये भाई एग्रीकल्चर के क्षेत्र है, यहाँ से नूलावस्था बहुत जल्दी निकलती है जिन लोगों ने सीजन में अप्लाई किया है। बाकी सीजन वालों में सारों को भाई नूलावस्था मिलेगी, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे अगले हफ्ते में और सारी नूलावस्था बंटने वाली है। अब नूलावस्था होती कैसी है, तो नूलावस्था ऐसी होती है, और इस नूलावस्था में 2 पेज होते हैं। यानी आपको रसीद मिली थी वो 1 पेज की थी, लेकिन ये नूलावस्था ये हमेशा 2 पेज की होती है। 2 पेज होने जरूरी है, क्योंकि 1 पेज में मालिक की जो सारी डिटेल है वो लिखी हुई होती है। उसके अलावा जो नीचे वाला 2 नंबर पेज है उसमें आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है, और आपको किन किन चीजों से मतलब है सारी आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेनली क्या चेक करना है। तो ऊपर देखो, ऊपर लिखा है, सबसे पहला पॉइंट है मोडेलो B2020, यानी इसके परमानेंट वाले पेपर हैं, तो ये मोडेलो हो गया। उसके बाद में नीचे देखो, स्पोर्टेलो उनिको पेर इमिग्राशियोने दी तोरिनो, यानी इसके पेपर तोरिनो से थे। तो ये कहाँ से इश्यू हुई है वो सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ होगा। तो इसके तोरिनो से आपके हो सकता है लेचे से हो, नापोली से हो या रोम से हो, तो वहाँ पर जो तोरिनो लिखा हुआ है यहाँ पर लेचे, नापोली या आपका रोम लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाओ, आपके जो मतलब की चीज है वो है प्रोटोकॉल नंबर। ये नूलावस्था में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटोकॉल नंबर है ना, ये आपको जब आप लोग अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप लोगों के डालने जरूरी है, और आप लोगों के प्रोटोकॉल इस नूलावस्था में नंबर लिखे हुए होने जरूरी है। जो मैंने ब्लर किया ना, ये प्रोटोकॉल इस भैया के नंबर थे। उसके बाद में प्रोटोकॉल नंबर के नीचे लिखा हुआ है डेट,
ये डेट कौन सी है जो ये नूलावस्था इसकी इश्यू हुई थी, यानी इसकी नूलावस्था जिस दिन निकली थी ना वो 18/1/2025 को निकली थी। लेकिन इसने अप्लाई कब किया था, तो ये देखो नीचे नीचे ये जो इन दाता लिखा हुआ है ना 28/11/2024 को, तो इसने 28/11/2024 को अप्लाई किया था आपकी तरह, और उसके बाद में इसके निकले कब 18/1/2025 को, यानी लगभग 1 महीना और 20 दिन लग गया। उसके बाद में देखो ये सारा कुछ है ना कोन्योमे नोमे ये सेसो नातो रेजिडेंसा, यानी सारा कुछ ये मालिक है कि मालिक का नाम क्या है, उसका सरनेम क्या है, उसकी विया कौन सी है, यानी वो रहता कहाँ पर है, वो मेल है या फीमेल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और नीचे देखो काफ वगैरह कि कहाँ से उसने लगाए पेपर। तो ये इतना ही आप लोगों को चेक करना है। उसके बाद में 2 नंबर पेज जो आप लोगों की डिटेल है, तो 2 नंबर पेज है, इसमें देखो यहाँ पर कोन्यो में सेसो ये डेट ऑफ बर्थ स्तातो दी नासिता, यानी कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, चित्ता दिनांसा यानी आपकी नेशनलिटी कहाँ की है, तो ये रेजिडेंस यानी आप कहाँ के रेजिडेंस वाले हैं, तो ये सारा कुछ आपका लिखा हुआ होगा। तो आप लोग चेक कर लेना कि आपके नूलावस्था में कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि नूलावस्था में काफ़ी बार गलती आ जाती है, आप लोगों को चेक करना ज़रूरी है। मेरी नूलावस्था जब इश्यू हुई थी ना, तो मेरे गांव का नाम जैसे जिंदरा सर था, तो वहाँ पर जयपुर कर दिया गया था, तो नूलावस्था दोबारा भेजी 20-25 दिन के बाद में वापस आ गई सही होकर। तो नूलावस्था सही आपकी करवा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि गलती आ जाती है। बाकी आप लोगों का आपका जो नाम है, आपका सरनेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो सारा कुछ चेक करना है नूलावस्था में कि वो सारा कुछ सही है या नहीं है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को चेक करना है। उसके बाद में नीचे नीचे जो मैंने वो अंडरलाइन किया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो एंट्रो ए नॉन ओल्ट्रे सही मेजी देला दाता देले रिलाशियो, यानी आपकी नूलावस्था जब इश्यू हुई थी, इसकी नूलावस्था कब इश्यू हुई थी, इसकी हुई थी 18/1/2025 को। तो उसके दिन से 6 महीने के अंदर आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना है। उसके अंदर यदि आपकी ये 6 महीने बीत गए तो भाई फिर आप लोगों की नूलावस्था एक्सपायर हो जाएगी और फिर कोई इलाज नहीं है, आप लोग नूलावस्था रिन्यू नहीं करवा सकते। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ करवा सकते हैं, हाँ हो सकता है कि उनके लिए अलग नियम हो, आप लोगों के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अलग नियम नहीं है। नूलावस्था एक्सपायर हो गई तो आप लोगों को भाई फिर नूलावस्था रिन्यू करवाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये नूलावस्था है, आप लोगों को नूलावस्था मिलने के बाद इसे चेक कर लेनी है। अब आपको लेना है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कहाँ पर लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको गूगल में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है क्या VFS ग्लोबल इटली, और वहाँ पर आएगा नीचे बुक एन अपॉइंटमेंट। ये साइट भाई कभी कभार खुलती है, तो आप लोगों को तैयार रहना होगा, हर दिन देखना होगा, सुबह शाम दोपहर में, ताकि ये साइट जब भी खुले आप लोग अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकें। जब आप लोग ये साइट खोल लोगे तो उसके अंदर एक पेज खुलेगा, उस पेज में क्या क्या भरना है आप लोगों को, आपके जो ये नूलावस्था के प्रोटोकॉल नंबर थे ऊपर ये भरना है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी मेल, आपके नंबर, ये सारा कुछ शायद 7-8 कॉलम होते हैं, तो उन सारे कॉलमों में आप लोगों को ये सारा कुछ भर देना है। उसके बाद में आप लोगों को सबमिट कर देना है। फिर आप लोगों को मिलेंगे रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर जब आप लोगों को मिल जाएंगे तो आप लोगों के रेफरेंस नंबर के हिसाब से ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट जब आप लोगों का बुक हो जाएगा तो वो रसीद कैसी होगी, वो रसीद भाई ऐसी होगी। तो इसमें भाई प्राइवेसी के तौर पे मैंने बहुत कुछ ब्लर किया है, तो आप लोगों को मोटा मोटी बता देता हूँ। ये ऐसी रसीद होनी चाहिए, और ये जब आप लोगों को रसीद मिल जाएगी तो ऊपर ही ऊपर देखो मैंने आपको जैसा कहा कि VFS ग्लोबल ये इनकी साइट है। उसके बाद में इसका जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट डेट देखो नीचे लिखी हुई है 28 मार्च 2025। अपॉइंटमेंट डेट के बाद में आगे देखो लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट टाइम, तो इसके 11 बज के कुछ मिनट थे जो कि मैंने ब्लर कर दिया। उसके बाद में वीजा एप्लीकेशन सेंटर, यानी कहाँ से इसने वीज़ा लगवानी है वो इसका न्यू दिल्ली है, ठीक है। और उसके बाद में ये देखो डॉक्यूमेंट सबमिट ऑन 24 जनवरी 2025 को इसने सबमिट किए थे, यानी इसने ली थी वो डेट है जो अपॉइंटमेंट की। तो ये सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है। उसके नीचे देखो ये एम्बेसी की सारी डिटेल भी है। यदि आप लोगों के रेफरेंस नंबर अभी तक नहीं आया तो इस पे कॉल करके, या कोई किसी तरीके से आपका पासपोर्ट फंस गया तो इन नंबरों पे या इस मेल पे आप लोग जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी होनी चाहिए भाई आपकी अपॉइंटमेंट की रसीद, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको चेक कर लेनी है। बाकी आप लोगों की जो इटली की जो आपने पेपर भरवाए थे उसकी रसीद कैसे चेक करें, इस पर मैंने वीडियो बनाया था ऑलरेडी। तो भाई ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। अभी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।